जय हिंद फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू कॉलेज टू कैंपस। मैं हर्षित आनंद आ चुका हूं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ और कुछ नए अपडेट्स के साथ। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएम जेई को लेकर। आईएम जेई को लेकर काफी क्वेरीज आ रही थी, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन अपना प्रोवाइड करेंगे, साथ में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको हम आईएम जेई को लेकर प्रोवाइड करने वाले हैं। साथ में और किस किस तरह से आप इस इंस्टीट्यूट यानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, जो कि कोलकाता में लोकेटेड है, वेस्ट बंगाल में है ये इंस्टीट्यूट। एक सॉल्ट लेक में और आई सॉल्ट लेक और फिर न्यू टाउन। तो ये दोनों इंस्टीट्यूट के बारे में हम आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। दोनों सेपरेट बॉडीज है, आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपका इंटरेस्ट आईएम सॉल्ट लेक में है तो आपकी एडमिशन आईएम सॉल्ट लेक में होनी चाहिए। तो हर एक पैरामीटर पे हम इस वीडियो में ऑनेस्ट ओपिनियन आपको देंगे, ऑनेस्ट रिव्यू भी करने वाले हैं। साथ में हमने चैनल पे सेपरेट वीडियोस अपलोड कर रखी है, दोनों इंस्टीट्यूट को लेकर के कंपैरिजन वीडियो भी हमने अपलोड कर रखा है, तो वो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। और आईएम जेई के रिगार्डिंग कंफर्म कंप्लीट इंफॉर्मेशन सॉल्ट लेक और न्यूटाउन के रिगार्डिंग आप वहां से गेन कर सकते हो। तो सबसे पहले आईएम जेई है क्या, उसके बारे में बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, एग्जाम का पैटर्न, एप्लीकेशन फॉर्म, कट ऑफ फी, है ना, सैप और एसीपी प्रोग्राम्स क्या है, हॉस्टल अवेलेबिलिटी, ये सारे पैरामीटर को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आईएम जेई है ये क्या है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट की। और आईएम जेई 2025 में जो वो कंडक्ट होगी वो आईएम ग्रुप ऑफ होगी एडमिशन के लिए बीटेक कोर्सेज में। आप बीटेक कोर्सेज में अगर इंटरेस्टेड हो एडमिशन लेने के लिए तो आप आईएम जेई के लिए अपियर कर सकते हो। एंड यूएम यूनिवर्सिटी के अंदर ये आती है, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट है। आईएम की जो सीट डिस्ट्रीब्यूशन है लास्ट ईयर में, जैसे आप आईएम जेई के थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हो, साथ में आप डब्ल्यू जेई के अंडर भी इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकते हो। तो 50% जो सीट्स होती है वो डब्ल्यू जेई के अंडर रिजर्व होती है, और 40% सीट्स जो थी वो आईएम जेई के अंडर, और 10% सैप और एसीपी प्रोग्राम के अंदर। और कुछ एमक्यू के अंडर भी एडमिशन होता है, मैं आपको ये भी बताता चलो। एमक्यू के अंडर भी यहाँ पे एडमिशन चलती है, यानी मैनेजमेंट कोटा में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, है ना, इंटरेस्टेड हो तो आप एमक्यू के एडमिशन के लिए जा सकते हो। हमारी टीम भी आपको ऑनेस्टली हेल्प करेगी, आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा डोनेशन पे नहीं करना है, आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हो, है ना। और जो भी रियलिटी है पहले आपको इंस्टीट्यूट का वो पता होना चाहिए बिफोर टेकिंग एडमिशन, क्योंकि आप वहां पे एक अच्छा इकोनॉमिकल आप फाइनेंशियल बजट, और साथ में आप वहां पे अपना इंपॉर्टेंट टाइम भी इन्वेस्ट करने जा रहे हो। आईएम जेई, तो ये तीन जो मेन है कोलकाता में है, जो वेस्ट बंगाल में है, आईएम सॉल्ट लेक और आईएम न्यू टाउन, साथ में राजस्थान में आईएम जयपुर है। ये तीन इंस्टीट्यूट्स के लिए आईएम जेई कंडक्ट करवाई जाती है। अगर आपका इंटरेस्ट है इन तीनों में इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने में तो आप आईएम जेई के लिए अपियर कर सकते हो। एग्रेडिएशन एंड रैंकिंग बताए तो आईएम जेई को रैंक ए कैटेगरी में रखा गया है नैक में, और एआईसीटी की भी अप्रूवल मिल रखी है, यानी ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से भी ये अप्रूव्ड है। एफिलिएटेड है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट कोलकाता से, और आईएम को ए ग्रेड विथ 3.25 स्कोर नैक की मिल रखी है। आईएम हैज रैंक थर्ड बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज इन वेस्ट बंगाल आफ्टर आईआईटी खड़गपुर, एनआईटी दुर्गापुर, है ना। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंस्टीट्यूट की। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो तीन ब्रांचेस मैंने आपको बताया, आईएम सॉल्ट लेक, आईएम न्यू टाउन और आईएम जयपुर, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आईएम सॉल्ट लेक को होती है, सेकेंड प्रायोरिटी आईएम न्यू टाउन, और थर्ड आईएम जयपुर। तो ये और लाइक जिसकी अच्छी रैंकिंग है ना, जिसका डिमांड होता है स्टूडेंट्स के बीच में, उसके बेसिस पे मैंने ये बताया है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। तो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट आईएम सॉल्ट लेक के लिए बच्चों का एडमिशन लेने में होता है। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जो बीटेक है और एमबीए है, इन दोनों कोर्सेज में डायरेक्ट एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं 2025 बैच के लिए। अगर आप एमबीए में इंटरेस्टेड भी हो तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। हमारी टीम कॉलेज टू कैंपस को भी कांटेक्ट कर सकते हो। हमारी टीम 24/7 आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल है। हम बिल्कुल ऑनेस्टली आपका हेल्प करेंगे। हम कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे बायस होकर के शेयर करने नहीं जा रहे। जो रियलिटी होगी इंस्टीट्यूट की वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, और अगर लगता है कि आपके पैरामीटर इंस्टीट्यूट स्टैंड बाई कर रही है देन आप वहां पे एडमिशन ले सकते हो। हमारा कोई मोटिव नहीं है कि आप इसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप अपना एक अच्छा इकोनॉमिकल बजट, फाइनेंशियल बजट किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में इन्वेस्ट करो जहां पे आप इंटरेस्टेड नहीं हो, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करती है। तो हम सारा कुछ ऑनेस्टली डिस्कस करेंगे, आप उसके बेसिस पे डिसीजन ले सकते हो। मैंने रिव्यू वीडियो भी अपलोड कर रखा है चैनल पे, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। सो सीएससी जो है 10th एंड 12th बेस्ट इन 5 सब्जेक्ट्स, 85, पीसीएम में 60%, है ना।
AIML कोर्स के लिए मैं बता दूं आपको, और मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, है ना, IoT जो है, इन सब कोर्सेज के लिए 80% और 60% PCM। CSE 75%, 60%। ये सेपरेट मैं बता रहा हूँ। IIM में जो तीन ब्रांचेस है, IIM सॉल्ट लेक, IIM न्यू टाउन और IIM जयपुर, इन सब का मैं सेपरेट सेपरेट बता रहा हूँ। इसी यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 70%, 60% PCM वालों के लिए। इलेक्ट्रिकल में 65%, 10 12th में 5 सब्जेक्ट में हो, या फिर PCM में 50%। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये है EE, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड EE, और मशीन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सॉरी, कुछ में 60% आपके बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स में, और 50% PCM में होने चाहिए। उसके साथ अब IIM न्यू टाउन का देख लेते हैं। तो यहाँ पे 70% चाहिए आपको, टॉप 5 जो सब्जेक्ट्स हैं, और PCM में 60% चाहिए। सारे कोर्सेज के लिए अगर आप इसी को हटा दिए, नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग को, जिसमें 60% आपको चाहिए होगा एग्रीगेट, और PCM में भी 60%। अब हम देखते हैं IIM जयपुर के लिए, तो यहाँ पे आपको 60% चाहिए, PCM में 45% होना चाहिए। यानी कि जैसा मैंने आपको बताया था कि IIM सॉल्ट लेक का ज्यादा डिमांड है, IIM सॉल्ट लेक में एडमिशन लेना भी डिफिकल्ट है। आपको अच्छा रैंक सिक्योर करना होगा, देन ओनली वर एलिजिबल टू टेक एडमिशन इन IIM सॉल्ट लेक। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और IIM JEE 2025 एप्लीकेशन फॉर्म की मैं अगर आपको डेट्स बता दूं, तो आप 1/3, है ना, 2025 से 4 अप्रैल, 12 अप्रैल तक आप कर सकते हो, 2025 तक एप्लीकेशन फॉर्म। टाइम जो होगा आपका, वो 9:30, 3 शिफ्ट में एग्जाम होगी, जो कि मैंने मेंशन कर दिया। फर्स्ट शिफ्ट 9:30 से 11:30, सेकंड शिफ्ट 12 PM से 2 PM, और थर्ड 2:30 टू 4:30 PM। ऑनलाइन मोड में एग्जाम होगा। और साथ में ये मैंने यहाँ पे ये एग्जाम की डेट्स मैंने आपको बता दी है। तो आपने 1 मार्च से लेकर 12 अप्रैल के बीच में कभी भी एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जा सकता है। एड्रेस, आसाराम बिल्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स, अपोजिट टू नैबोन फूड पार्क, सॉल्ट लेक, सेक्टर 5, कोलकाता में एड्रेस होने वाली है आपकी एग्जाम की। IIM JEE 2025 का जो शेड्यूल है, यानी कि स्लॉट यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, वेन्यू भी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया, और साथ में जो एग्जाम के डेट्स हैं, ये सारे डेट्स हैं आपके, कभी भी डेट्स हो सकते हैं। जो डेट का डिक्लेरेशन था, वो 3 फरवरी को हो चुका है, और 13 अप्रैल को भी होगी। तो आप यहाँ से चेकआउट कर लेना सारे डेट्स। काउंसलिंग के भी डेट्स इधर मैंने मेंशन कर दिए है, तो आप यहाँ से ये भी चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद भी अगर कोई क्वेरीज रह रही है आपको, तो हमारी टीम को विदाउट एनी हेजिटेशन कांटेक्ट कर सकते हो। हम सारा इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करेंगे, जो भी आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन, वो आप हमारी टीम से कलेक्ट कर सकते हो। आप मुझे भी मेल कर सकते हो, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, जिस मोड में भी आप कंफर्टेबल हो। इवन आप हमें विजिट करके भी कोलकाता ऑफिस मिल सकते हो। IIM JEE 2025 का पैटर्न में बता दूं आपको, सिलेबस तो सेम है, JEE मेंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होगी। PCM होगी 30-30 क्वेश्चंस ईच, यानी फिजिक्स के 30, केमिस्ट्री के 30, और मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस। टोटल मार्क्स जो होगा वो 360 होगा। ड्यूरेशन 2 आवर्स होगी। मार्किंग स्कीम 4+, अगर आपने गलत किया तो -1, यानी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। 1 नंबर -1 होगी आपकी नेगेटिव। IIM सॉल्ट लेक का कट ऑफ मैं बता दूं, 1 से 10 CS4 के लिए जो कोर ब्रांच है AIML के लिए, 1 से 18, 1 से 22 के लिए CSE AI, 1 से 7th रैंक के लिए IT, इसके बीच में ये सारे हैं। लाइक आपको CSE तो 1 से 10th के बीच में आपको आना होगा, सिक्योर करना होगा अपनी रैंक। और 1 से 40 के बीच में CSE साइबर आप ऑप्ट कर सकते हो। 1 से 60 CSBS और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, जो कि 1 से 85। तो लाइक 1 से 10 जो है, अगर आप कोई 18th वाला एंड 17th रैंक वाला ऑप्ट कर लेता है, या फिर CSE AI, सो एक रैंक जो होती है वो मिल जाती है। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि अगर आपका रैंक 1 से 10 के बीच में नहीं है, 11th रैंक भी है, तो आपका एडमिशन हो सकता है। क्योंकि कोई स्टूडेंट्स होता है जिसका इंटरेस्ट AI में है, तो वो CSE कोर में एडमिशन नहीं लेगा, तो आप उसकी जगह पे वहां पे अपना चांस आपको मिलती है कि आप उसके जगह पे एडमिशन ले सको। न्यूटन का भी 1 से 40 CSE के लिए, 1 से 60 CSE AIML के लिए, 1 से 85 CSIT, 1 से 110 CST। फी बता दूं मैं, फर्स्ट सेम में 1,30,000, सेकेंड टू 8 सेम 1,05,000 पर सेमेस्टर, टोटल फी 8,65,000 होने वाली है। और IIM JEE 2025 का जो SAP और ACP प्रोग्राम है, SAP यानी कि स्टडी अब्रोड प्रोग्राम, जिसको हम बोलते हैं SAP, ठीक है, उसमें ECE, CSBS, IT, यानी कि सिंगापुर और थाईलैंड के लिए इसका 1 लाख आपको लगेगा फी। SAP AI, OT, IoT, CSBCT ऑस्ट्रेलिया में अगर, तो आपका 4 लाख लगेगा। और सेमेस्टर एक्सचेंज अगर आप करते हो, तो उसके लिए भी CSE AIML ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, US, UK कहीं भी, तो 9 लाख आपको देना होगा। सो ये सारा कुछ मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसके बाद भी अगर कोई क्वेरीज रह रही है, तो आप हमारी टीम को रीच आउट करो। हॉस्टल की भी मैं आपको बता दूं, तो एनुअल जो होगा चार्ज वो 1 लाख होगा।
फॉर ईच बॉयज एंड गर्ल्स, सेपरेट हॉस्टल फैसिलिटीज भी आपको मिलेगी। तो मैं आपको बताऊं, इसके बाद भी अगर आपको कोई भी क्वेरीज रह रही है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करो। जिस मोड में भी आप कंफर्टेबल हो उस मोड में आप हमसे कॉन्टैक्ट करो। साथ में ऐसा नहीं है आईएम ही नहीं, काफी सारे इंस्टीट्यूट है जो अफोर्डेबल बजट में भी आप जहां से स्किल से डेवलप कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, प्रायोरिटी लिस्ट बनाओ पहले कॉलेजेस की, किस कॉलेज में आपका इंटरेस्ट है। उसको बनाते वक्त आपको क्या ध्यान रखना है, प्रोग्राम जो भी आपके इंटरेस्ट का प्रोग्राम है, लाइक बीटेक में आप सीएससी में इंटरेस्टेड हो, एआईएमएल में इंटरेस्टेड हो, जिस भी प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हो, साथ में अपना बजट, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, उसके साथ साथ आपको अपना रैंक, ये सारा चीज आपको ध्यान रखना है कॉलेजेस की प्रायोरिटी लिस्ट बनाते वक्त। और वो आप हमारी टीम कॉलेज कैंपस से डिस्कस कर सकते हो। हमारी टीम ऑलवेज ऑलवेज अवेलेबल है आपकी हेल्प के लिए। जब भी आप किसी भी तरह के प्रॉब्लम में हो, किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, तो आप हमें रीच आउट कर सकते हो। हम बिल्कुल ऑनेस्टली आपका हेल्प करेंगे और हमारा कोई मोटिव नहीं कि आप इसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लो। और अगर आप डायरेक्ट एडमिशन में भी इंटरेस्टेड हो, तब भी आप हमारी टीम कॉलेज टू कैंपस को रीच आउट कर सकते हो। हम तब भी आपका बिल्कुल ऑनेस्टली हेल्प करेंगे। आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा डोनेशन, यानी कि अनवांटेड डोनेशन पे नहीं करना, जहां पे रिक्वायरमेंट नहीं हो वहां पे आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है, क्योंकि आपके पेरेंट्स काफी एफर्ट्स के साथ अर्न करते हैं। तो आप edutech1211@gmail.com, ये हमारी ईमेल आईडी है, इस पे आप हमें मेल ड्रॉप कर सकते हो। 9907943650, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है जो कि हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है। तो आप हमें विजिट करके भी कोलकाता ऑफिस मिल सकते हो। इस नंबर पे आप हमें कॉल भी कर सकते हो, हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। जिस मोड में भी आप कंफर्टेबल हो, हमारी टीम कॉल्स टू कैंपस को कांटेक्ट कर सकते हो। वी आर ऑलवेज देयर फॉर योर हेल्प इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम रिगार्डिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी एंड बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।